माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव जय राधा केशव जय राधा गोविंद राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरांगिताई जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद निताई बोल हरि बोल नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय सब वैष्णव की जय हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोहिणी माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अजय पोद्दार प्रभु एक बार फिर से आज हमें नए प्रभु कहाँ के विग्रह थे ये मुझे भी नहीं पता प्रभु जी आया हुआ नहीं कहाँ के। अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने हमें विग्रह के दर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशधारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिरिम यत्कृपातमं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। बहुत ही हम भाग्यशाली हैं। गुरु आचार्य साधुओं की असीम हमारे ऊपर कृपा है। हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की चर्चा आपस में मिलकर कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के 28वें अध्याय में है। शीर्षक है भक्ति साधना के लिए कपिल भगवान कपिल के आदेश। उसके पहले हमने 27 अध्याय कंप्लीट किए। हम लोग संक्षेप में उसको दोहराते हैं। प्रथम 4 अध्याय है विदुर जी और उद्धव जी का संवाद। विदुर जी के प्रश्न है वृंदावन के बाहर की और वृंदा की बाहर की लीलाओं का, जिसका उत्तर उद्धव जी दूसरे तीसरे अध्याय में देते हैं। चौथे अध्याय में उद्धव जी जब विदुर जी कहते मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए, तो वो स्वयं न दे करके उन्हें मैत्र मुनि जो कि हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर रहते हैं उनके पास भेज देते हैं। 5वें 6ठे अध्याय में हमने पढ़ा विदुर जी के प्रश्न आप किससे? मैत्र मुनि से। जीव के बारे में बताया, जीव का वास्तविक कल्याण किसमें, ये प्रश्न है। और भगवान की सृष्टि कानोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु की सृष्टि जिसको सर्ग कहते हैं उसके बारे में बताइए कि वो बताते हैं किस प्रकार 23 एलिमेंट की उत्पत्ति हुई और किस प्रकार जो सेंस देवता है भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान किस प्रकार अपनी विवश शक्ति को भेजते हैं और किस प्रकार विराट रूप का ये उत्पत्ति होती है। 7वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं जिसमें पुनः प्रश्न करते हैं विदुर जी ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बारे में। 8वां अध्याय में हमने पढ़ा ब्रह्मा जी के प्राकट्य के बारे में। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है गर्भोदक्षाय विष्णु को कि मुझे कृपा कीजिए जिससे रजोगुण के प्रभाव में आकर मैं सृष्टि करता न बैठूं। 10वें अध्याय में संक्षेप में पढ़ा हम लोगों ने प्राकृतिक सृष्टि दैट इज सर्ग के बारे में और प्राकृतिक सृष्टि विसर्ग के बारे में। 11वें अध्याय में हमें परमाणु से समय की गणना है तो उसमें हमने पढ़ा समय के बारे में, हमने युगों के बारे में, हमने कल्प के बारे में, मनुओं के बारे में, मनवंतर युगों के बारे में, कल्प के बारे में, समय के बारे में पढ़ा। 12वें अध्याय में यहाँ से सृष्टि होती है ब्रह्मा जी की सृष्टि जिसमें हमने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 5 अविद्या को उत्पन्न किया। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को, फिर रुद्र को, उसके बाद में फिर उन्होंने 10 संतानों को उत्पन्न किया। क्यों किया? कि रुद्र जिस उद्देश्य से वो उत्पन्न हुए थे वो न कर करके बल्कि ब्रह्मांड में विनाश का कार्य कर रहे थे, उत्पात कर रहे थे। लेकिन ब्रह्मा जी को चाहिए था जो ऐसी संतान उत्पन्न कर सके जो कृष्ण भावनी का प्रचार कर सके। इसी उन्होंने 10 संतान उत्पन्न किए जिसमें 9 ऋषि है और एक नारद जी। अंत में उन्होंने एक कपल को उत्पन्न किया स्वयंभू मनु और सतरूपा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं 13वें अध्याय में। बड़ा भगवान का अवतार जिसके अंदर में बड़ा भगवान किस प्रकार श्वेत बरा जिसको कहते हैं जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। और फिर हम लोगों ने उसी में ही 31, 32, 33, 34 श्लोक के अंदर में किस प्रकार बड़ा भगवान ने हिरण्याक्ष को मार के उस पर कृपा प्रदान की।
14 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कश्यप मुनि और माता दीदी के बारे में कि किस प्रकार दीति माता जो संध्या समय गर्भ धारण करती है, उनके गर्भ में 2 संतान हैं और किस प्रकार वो अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करती है, पश्चाताप करती है। कश्यप मुनि विश्वास दिलाते हैं कि तुमने पश्चाताप किया है, भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हारे जो गर्भ में जो असुर है उसका भगवान कल्याण करेंगे और प्रहलाद जैसा महान भक्त तुम्हारा पौत्र होगा। 15वें अध्याय में ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन शीर्षक है, जिसके अंदर में ब्रह्मा जी देवताओं को बताते हैं कि जो तुम्हारा प्रश्न है कि ये वातावरण में इस प्रकार भयानकपन कैसे आ गया, अशुभ लक्षण क्यों दिखाई दे रहे हैं, पूरा डिटेल में बताते हैं कि कैसे चतुष्कुमार भगवान के बैकुंठ लोक में जाते हैं और 7वें जब वो गेट को पार करके जाना चाहते हैं तो वहां पर उनके द्वार पर रोक देते हैं और चतुष्कुमार उन्हें अभिशाप देते हैं। भगवान अपनी लक्ष्मी के संग वहां पे आते हैं और कहते हैं कि हमारे जो सेवक हैं, दास का जो अपराध है उसे मैं अपना अपराध समझता हूँ। और चतुष्कुमार भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी की गंध को ग्रहण करके चेतना में परिवर्तन आ जाता है। निर्विशेषवादी से वो भगवान के परम भक्त बन जाते। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। चतुष्कुमारों द्वारा जय विजय मन द्वारपालों का अभिशाप, जिसके अंदर में चतुष्कुमार भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं कि आपने जो कहा कि ये मेरी गलती है जो हमारे दासों के द्वारा किया, ये तो आपका समर्पण है, ये आपकी विनम्रता है बद्ध जीवों को एक दिव्य ज्ञान देने के लिए कि वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं होना चाहिए। और अंत में भगवान कहते हैं ये सारी लीला मेरे द्वारा नियोजित थी। 17 से लेकर के 19 अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन है हिरण्याक्ष और बराह भगवान की लीला, किस किस प्रकार हिरण्याक्ष पूरे ब्रह्मांड में उत्पाद बनाता है। ये है पहले 17वें अध्याय में किस प्रकार वो वरुण भगवान के पास पहुंचे, वरुण देवता के पास पहुंच जाता है कि तुमसे युद्ध करूंगा। वरुण देवता बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो जानते हैं इसका भी कल्याण होगा, इसको बराह भगवान के पास दे देते हैं, वही तुम्हारे योग्य है, उन्हीं से तुम युद्ध कर सकते हो। और 18वें अध्याय में बराह भगवान और हिरण्याक्ष का युद्ध होता है। 19 अध्याय में शिव ब्रह्मा जी की प्रार्थना में किस प्रकार उसको हिरण्याक्ष को मार करके से मुक्ति प्रदान करते हैं। 20वें अध्याय में पुनः हमने संक्षेप में पढ़ा। हाँ माता जी, तो वो एक और दी थी ना जो बहुत तपस्या की थी इंद्र को मरवाने के लिए, वो असुरों की माता थी, वही दी थी क्या ये? नहीं, दीति और दीति 2 माता है, याद रखिएगा। हाँ। दीति है असुरों की माता है, हाँ। और अदिति है हाँ वो दोनों के पति कश्यप ही हैं। अच्छा अदिति हैं, वो अदिति है, उससे वो देवताओं की माता है और दीति हाँ। असुरों की माता। ठीक है माता जी? हाँ, वही दीति हुई। हाँ, दीति और अदिति, ठीक है ना? हाँ प्रभु जी, क्लियर हो गया। उसके बाद में हमने पढ़ा 20वें अध्याय में कि संक्षेप में सर्व विसर्ग के बारे में, और फिर हमने 21 से लेकर 24वें अध्याय में माता देहूति और कर्दम मुनि का गृहस्थ जीवन, दिव्य गृहस्थ जीवन। 21वें अध्याय में स्वयंभू मुनि और कर्दम मुनि की वार्ता है कि किस प्रकार स्वयंभू मुनि आते हैं किसके पास में, कर्दम मुनि के आश्रम में, और कर्दम मुनि उनका आदर करते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था उसी अध्याय की किस प्रकार कर्दम मुनि 10,000 वर्षों तक तपस्या की, भगवान उनको दर्शन देते हैं और भगवान को देखकर कर्दम मुनि कहते हैं मेरी दिव्य इच्छा पूरी हुई, आपका दर्शन हुआ है, मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मेरी गुणवती पत्नी मिल सके। भगवान कहते हैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगी और स्वयंभू मनुष्य तुम्हारे आश्रम में आएंगे। और उसी के अनुसार स्वयंभू मनुष्य ठीक परसों दिन, माने ये भी नहीं 1-2 दिन लेट, सीधा परसों तुम्हारे आएंगे। स्वयंभू मुनि आते हैं कर्दम मुनि के आश्रम में, कर्दम मुनि उनको आदर करते हैं। 22वें अध्याय में शीर्षक है देहूति और कर्दम मुनि का परिणय, कि किस प्रकार फिर कर्दम मुनि स्वयंभू मुनि को ग्लोरीफाई करते हैं। स्वयंभू मुनि प्रार्थना करते हैं मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए, कर्दम मुनि स्वीकार कर लेते हैं और स्वयंभू मुनि अपने स्वयंभू मुनि अपने राज्य को वापस लौट जाते हैं। 23वें अध्याय में देहूति का शोक, जिसमें किस प्रकार देहूति माता कर्दम मुनि की सेवा करती है। कर्दम मुनि प्रसन्न होते हैं और कहते हैं तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करो,
उसके पहले कहती है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के पहले, हे प्रभु मुझे आप संतान दीजिए। और किस प्रकार का वो खुश होते हैं, क्योंकि उनकी भी तो वही इच्छा है, क्योंकि वो उनकी इच्छा और देवहूति की इच्छा एक है। भक्तों की, जितने भी भक्त हैं उनकी एक ही इच्छा होती है, सभी याद रखेंगे, भगवान की तुष्टि। यही भक्ति है, भगवान की तुष्टि को ही भक्ति कहते हैं। और भक्ति क्या है? भगवान के आदेश का पालन करना। तो दोनों का उद्देश्य यही है कि भगवान का जो आदेश है पालन करना। वही ब्रह्मा जी ने किया, और ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को बताया, और स्वयंभू मनु के माध्यम से यहाँ पर कर्दम मुनि देवहूति सब एक ही इच्छा है, याद रखेंगे। भक्त की अनअभिलाषता शून्य, एक ही इच्छा होती है भगवान की, तो वही देवहूति की इच्छा है। और ये कर्दम मुनि कहते हैं तुमने जो मांगा बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भगवान के आदेश के लिए है, भगवान के आदेश को पूर्ण करने के लिए। और उनको 9 कन्याएं उत्पन्न होती है। 9 कन्याएं किसने? एक एक चीज के पीछे, भगवान की भक्ति के पीछे एक आदेश है, जिससे कि 9 ऋषियों से उनका ब्याह होता है, और पूरे इस संसार में कृष्णमय संतानें इनसे उत्पन्न होती है, इन 9 ऋषियों और इनकी 9 पुत्रियों से। उसके बाद में देवहूति कहती, जब कर्दम मुनि कहते मैं जाने वाला हूँ घर छोड़ के, तुरंत देवहूति कहती है कि अभी तक तो मैंने अपना जीवन भौतिक भोग में लगाया है, हे प्रभु आप मेरे संशय और मेरे जो अज्ञानता है उसको दूर कीजिए। जो व्यक्ति मनुष्य जीवन पाकर करके सत्कर्म नहीं करता, सत्कर्म का मतलब हो गया जो भगवान से संबंधित हो। अगर वो भगवान से संबंधित कार्य नहीं करता है, और वो भगवान से संबंधित माने भक्ति करने के बाद में हृदय में भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति उत्पन्न नहीं होती है, तो ये जीवन बेकार है। ये बहुत सुंदर देवहूति कहती है। 24वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर शीर्षक है कर्दम मुनि का वैराग्य। ये किस प्रकार फिर कर्दम मुनि देवहूति को कहते हैं, स्वयं भगवान तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगे, और तुम्हारे अपने ज्ञान की तलवार से, दिव्य ज्ञान की तलवार से तुम्हारे संशय, शोक, अज्ञानता को नष्ट कर देंगे। स्वयं ब्रह्मा जी आके यही बात देवहूति को कहते हैं। और फिर कर्दम मुनि भगवान से कहते हैं कि मेरा कितना सौभाग्य है, बड़े बड़े मुनि को जो आपके दर्शन तक नहीं होते हैं, आप स्वयं मेरे घर में मेरे पुत्र के रूप में आए। भगवान कहते हैं ये मैंने वचन दिया था, और तुम चिंता मत करो, मैं अपने दिव्य ज्ञान से देवहूति माता के सारे संशय के अज्ञानता को दूर कर दूंगा। इसके बाद में शुरू होता है 25वें अध्याय से हमने पढ़ा भगवान कपिल देव और देवहूति माता को ज्ञान। कौन सा है? साख्य दर्शन, साख्य ज्ञान। सांख्य का मतलब सबको मालूम है ना, एनालिटिकल डिटेल्ड स्टडी। सांख्य दर्शन डिटेल्ड स्टडी किसके बारे में पढ़ा? कौन सा दे रहा? पदार्थ और स्पिरिट। जो पदार्थ, जो अशाश्वत है पदार्थ, और जो शाश्वत है स्पिरिट। आत्मा हम है, स्पिरिट आत्मा। इसका पूरा दिव्य ज्ञान देते हैं। 25वें अध्याय में है भक्ति योग की महिमा। देवहूति कहती है कि अब मैं अज्ञानता के कारण, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति के कारण मैं अपनी चेतना कलुषित हो चुकी है। भगवान कहते हैं भगवान की भक्ति, जो भी कार्य भगवान से संबंधित है वही कार्य करना चाहिए। और मैंने जो ज्ञान प्राचीन काल में ऋषियों को दिया वही तुम्हें दूंगा। तो करना क्या? मन को, चेतना को शुद्ध करना होता है। इसके लिए हमें क्या है? भक्ति करनी होती है। इसके अलावा कभी भी चेतना में परिवर्तन नहीं आ सकता है, और इसके लिए शुद्ध भक्तों का संग करना जरूरी है। शुद्ध भक्तों का संग करने से क्या होता है? भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति है वो खत्म हो जाती है, जीव दिव्य स्तर पे चला जाता है, अर्थात केवल भगवान की भक्ति से ही उसके प्रति आकर्षण बना रहता है। उसके बाद में 26 अध्याय में प्रवेश करते हैं, भक्ति के मूलभूत सिद्धांत, जिसके अंदर में हमने 3 चीज पढ़ा, ईश्वर तत्व, जीव तत्व और प्रकृति। ईश्वर तत्व भगवान है, सब जगह है भगवान है, सर्व जगह भगवान विराजमान है, उनका कोई आदि नहीं है, भौतिक जगत की उत्पत्ति करते हैं, आते हैं
लीला करते हैं लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते। इसके उल्टे जीव वो भी सनातन है, सच्चिदानंद है, भगवान का अंश है, लेकिन वो भौतिक जगत में आकर कर करके 3 गुणों के प्रभाव से वो प्रभावित हो जाता है। लगता है, याद रखेंगे, लगता है कि वो प्रभावित, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। और फिर प्रकृति के बारे में डिटेल में बताते हैं, हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। प्रधान, महत्व, मिथ्या, अहंकार, मिथ्या, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में किस प्रकार 23, 24, 25, 28 एलिमेंट होते हैं। फिर विराट रूप उत्पन्न होता है। फिर विराट रूप की तुलना की गई है भुवनों से और वर्ण और आश्रम से, हमने डिटेल में पढ़ा। 27वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्रकृति का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर में जीव तत्व का बहुत डिटेल में वर्णन है कि जीव जिस प्रकार सूर्य जल पर पड़ने पर प्रतिबिंब से भिन्न रहता है, उसी तरह आत्मा शरीर में स्थित होकर भी प्रकृति के दृढ़ गुणों से प्रभावित रहती है, जबकि वास्तव में प्रभावित होती नहीं है। जिस प्रकार सूर्य प्रतिबिंब से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जीव जब स्वप्न में रहता है तो वो उसको लगता है कि मैं प्रभावित हो गया। तो देहूति माता बहुत सुंदर प्रश्न करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा और प्रकृति का शाश्वत आकर्षण रहता है, ये आकर्षण टूटता नहीं है। तो भगवान उसको यहाँ पर दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रभु जी, इसमें थोड़ा निराकार ब्रह्म के बारे में भी बताया गया है ना? है माता जी, सांख्य दर्शन में जो निराकार ब्रह्म के बारे में भी बताया है। सारा चीज बिल्कुल बहुत अच्छा। जो भी अभी आप देखिए, हम लोग फिर से ध्यान सुनेंगे, एक फिर से टच कर देता हूं। जब देवती माता कहती है कि मुझे आप, मैं भौतिक चीजों के प्रति आसक्तियों का मेरी चेतना कलुषित हो गया, मैं और मेरा की जो भावना है, उस समय कपिल भगवान कहते हैं तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान की दरकार है। और आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब क्या होता है, याद रखेंगे, ज्ञान के बारे में भी, ध्यान के बारे में भी और भक्ति के बारे में। ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग तीनों के बारे में बताते हैं। और हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें भी पढ़ा है कि जो भगवान का भक्त होता है, टच करते जाते हैं कि वो निराकार ब्रह्म के प्रति आकृष्ट नहीं होता, वो ज्ञानी होते हैं। और ध्यानी के बारे में भी 28 अध्याय में पढ़ रहे हैं। ठीक है मीनू माता जी, निराकार ब्रह्म, निर्विशेषवाद, भक्ति के बारे में ही उनकी बात, सबके बारे में ज्ञान है। अध्यात्म हमने क्या पढ़ा, पदार्थ और स्पिरिट, पूरा अध्यात्म। इसमें कपिल भगवान ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, भक्ति कितने प्रकार की होती है, सारा ज्ञान दे रहे हैं। तो ये हमने जो 27वें अध्याय में ये जो पढ़ रहे हैं, आप एकदम ठीक है। तो जीव क्या है कि जब तक वो अज्ञानता में रहता है तो क्या रहता है, भौतिक चीजों के ऊपर आकृष्ट रहता है, नंबर 1। ज्ञानी, हमने पढ़ाना 2 रोग है, कौन सा, कि मैं करता हूं, एक ये भाव है, और ज्ञानी कि भौतिक जगत दुखालय है, इससे मुक्ति प्राप्त करना है, ये दोनों रोग है। ठीक है ना। अज्ञानी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति ने वो मिलने की इच्छा करता है, तो वो भी ज्ञान दिया है, सकाम कर्म का भी ज्ञान दिया। फिर कहते हैं कि जब जीव भगवान की भक्ति करता है तो क्या होता है, वो जागृत अवस्था में आ जाता है, और तब तक क्या है, वो सोई हुई अवस्था में रहता है, स्वप्न देखता रहता है। और जब जागृत अवस्था में आता है, भक्ति करता है, तो वो दिव्य स्तर पे होता है और वो स्वतंत्र हो जाता है। 3 चीज बढ़ेगी। जब वो जागृत अवस्था में रहता है तो क्या होता है, दिव्य पद पे आ जाता है। दिव्य पद का मतलब क्या हुआ कि वो भौतिक जगत के जो आकर्षण है, माया का जो प्रभाव है, ये आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द इंजॉयर, ये मति उसकी नष्ट हो जाती है। और उसका जो अहंकार, मिथ्या अहंकार होता है, वो सत्य अहंकार में बदल जाता है। मिथ्या अहंकार में हमारी चेतना कैसी रहती है, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द इंजॉयर। और सत्य अहंकार में क्या है, नहीं, मैं भगवान का दास हूं, और भगवान का दास सबसे बड़ा पद है। ठीक है ना, ये बताते। अर्थात उस समय उसका कोई भी निर्विशेष, न तो वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है, न इस भौतिक जगत में रहना चाहता है। ये भक्त है। ज्ञानी इससे नीचे है, लेकिन याद रखेंगे ज्ञानी सकाम कर्मी से ऊपर है। क्यों, दोनों में फर्क क्या है,
सकाम कर्मी तो 24 घंटा खाली भौतिक भोग में रचा है, लेकिन ज्ञानी भौतिक भोग से ऊपर उठता है। लेकिन वो भक्ति से नीचे क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति न करके वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है। तो कर्म समझ में आ गया एक एक चीज को है। तो ज्ञानी सकाम कर्मी से ऊपर है, ये सब याद रखें। फिर अंत में कहते हैं 27 अध्याय के अंत में, जब भगवान का जो भक्त है दिव्य स्तर में आ जाता है, वो गौण वस्तुओं की तरफ आकर्षित नहीं होता। गौण वस्तु में क्या क्या आ गया? भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, अष्ट सिद्धियों का भी बोलते गौण सिद्धि है, स्वर्ग की भी प्राप्ति भी, ब्रह्मा तक का पद भी उसके लिए गौण है, मुख्य नहीं है। वो तो केवल दिव्य आनंद का से अनुभव करते हुए दिव्य को प्राप्त करता है, भगवान की भक्ति में रहता है। ये बताते हैं जीव के बारे में, जब जीव बंधा रहता है और जब जीव माने सोया रहता है, जब मुक्त होता है। फिर हम लोग 28वें अध्याय में आते हैं, भक्ति साधना के लिए भगवान कपिल के आदेश, जिसमें हम लोग अष्टांग योग, योग विधि या ध्यान योग के बारे में पढ़ रहे हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 स्टेजेज है। तो मुझे पूरा विश्वास है सबको बहुत क्लियर हो गया होगा। यम नियम क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्राणायाम है सांस लेना, सांस को होल्ड करना और सांस को छोड़ने की विधि है। प्रत्याहार में क्या होता है कि जब यम नियम आसन, आसन माने बैठने की विधि हो गई, प्राणायाम है सांस लेने की विधि हो गई, प्रत्याहार हो गया कि ये इस स्टेज पे आने से जो भौतिक इंद्रिय है, भौतिक विषय से उनकी आसक्ति खत्म हो जाती है। अर्थात वो 3 अभी माने कोई भी भौतिक डिस्टरबेंस उनको नहीं होता है। उसके बाद में वो क्या करते हैं, धारणा में आते हैं। धारणा में मैंने डिस्कस किया था कि फिर वो भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं, पूरे स्वरूप का। और ध्यान के अंदर क्या होता है, भगवान के एक एक अंग पर वो अपना ध्यान स्थापित करते हैं और बाद में समाधि में। तो हम लोगों ने कल 15वें श्लोक तक किया था, ठीक है। तो सारी प्रभु 15वें श्लोक तक किया था क्या? हाँ प्रभु जी, ओके। 14 तक किए थे प्रभु जी। 16 से शुरू करेंगे कि 15 से? 15 से करेंगे, 14 तक किए थे। अच्छा, 14 तक हम लोग किया था। तो हम लोगों ने लास्ट में जो 11वां श्लोक पढ़ा था, वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्राणायाम से मनुष्य, जस्ट नॉलेज के लिए, प्राणायाम से मनुष्य अपने शारीरिक दोषों को समूल नष्ट कर देता है। प्रत्याहार से, देखिए उसके पहले क्या, यम नियम में क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आसन में बैठने की विधि, वृक्षाला बैठा कर करके, सीधे बैठ कर करके, नाक के अग्रभाग को देखते हुए, ये बताया। फिर प्राणायाम से क्या होता है, शारीरिक दोषों, मतलब भौतिक शरीर में जितने भी शारीरिक कष्ट या दोष होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और प्रत्याहार से क्या होता है, हमारी इंद्रियां इंद्रिय विषय से मुक्त हो जाती है। और धारणा से सारे पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। और ध्यान से होने पर जीव 3 गुणों से ऊपर आ जाता है, ये हमको बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। जब जीव इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है, अब वो अपना ध्यान लगाता है परमात्मा के ऊपर, तो इसको बोलते हैं धारणा। तो धारणा में हमने पढ़ा था कि 14 अध्याय से वो भगवान के पूरे स्वरूप का कि कैसे कैसे, एकदम बहुत सुंदर है। 13वें श्लोक से याद रखेंगे, क्या पढ़ते हैं कि भगवान का मुख मंडल कमल के समान है, उनकी आंखें कमल के कोष माने भीतरी भाग के समान है, उनका श्याम शरीर नीलकमल की पंखुड़ियों के समान है, उनके 3 हाथों में शंख चक्र तथा गदा है, उनकी कटी पीले पद्म केसर के सदृश चमत्कार बस से आवृत है, उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह है, उनके गले में चमचमाती कौस्तुभ माला लटक रही है। ये हमने पढ़ा। उसके आगे तो आप बोलेंगे प्रभु ये बहुत सुंदर है, ये देखिएगा, ये भक्त के लिए भी है। ध्यान की बात मत सोचिए, अरे ये तो हम ध्यान की बात कर, नहीं, ये भक्त को भी ऐसा करना चाहिए। जब हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है ना, मन नहीं लगता, जब में इधर ध्यान भटकता है, तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये भक्त के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है।
कि किस प्रकार वो अच्छे से जप कर पाए, मन इधर उधर न दौड़े। हरि नाम का जप है, लेकिन भगवान का ये ध्यान कर सकते हैं इस तरह जिस प्रकार की यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधू अर्घ्य कल्पिता। श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 28 शीर्षक का भक्ति साधना के लिए कपिल भगवान के आदेश और श्लोक नंबर 15 से हम लोग शुरू करते हैं। मत दीरेप कलया परितम बनमालया पराधर्य हार बलय किरीट अंगद नुपुरम। वे अपने गले में वन पुष्पों की आकर्षण माला भी धारण करते हैं। उसकी सुगंधि से मतवाले भौरों के झुंड माला के चारों ओर गुंजार करते हैं। वे मोती की माला, मुकुट, एक जोड़ी कंकन, बाजूबंद तथा नुपुर से अत्यंत उत्तम ढंग से सुसज्जित है। इस वर्णन से लगता कि भगवान की फूलों की माला ताजी है। अरे वो प्रभुपाद बहुत सुंदर सुंदर आचार्य है ना, भगवान के शक्तावेश अवतार है। तो हम भक्तों को जो चीज समझ में नहीं आती है वो अपने तात्पर्य के माध्यम से समझाते हैं। माला ताजी है। वास्तव में बैकुंठ में बहुत ये ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए बड़ी फिलोसफी भी प्रभु आ रही है कि हमने पढ़ा है ना कि दामोदर लीला में दूध उफन रहा है, तो दूध भी वहां पे ये है क्या है, सब चीज वहां पर सजीव है। दूध भी बोलता है, अरे भगवान कन्हैया तू माता यशोदा के स्तन पान कर रहा है, तेरा तो वैसे ही तृप्ति हो जाएगी, अब तो मेरी कोई दरकार नहीं, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ये ऐसी नहीं है कि कोई बनावटी बात है, ये सच बातें हैं। जितनी आचार्यों की जो आचार्य क्या भगवान का भाव बोलना चाहते हैं, ये सारा सच है, क्योंकि डायरेक्ट का भगवान से वो चीज उनके मस्तिष्क में आती है, भगवान उन्हें ये ज्ञान प्रदान करते हैं। तो यहीं पर बताते हैं वास्तव में बैकुंठ में सर्वत्र ताजगी ही ताजगी रहती है। यहाँ तक कि वृक्षों से तोड़े गए फूल भी ताजे बने रहते हैं, क्योंकि बैकुंठ की प्रत्येक वस्तु अपनी मौलिकता बनाए रखती है और वह मुरझाती नहीं। इन वृक्षों से तोड़े गए फूलों से बनाए गए माला मुरझाती नहीं, क्योंकि वृक्ष तथा फूल दोनों ही दिव्य होते हैं। इसको अंडरलाइन कर, सारी चीज दिव्य है वहां पर, कोई भी है। जब फूल को वृक्ष से तोड़ लिया जाता है तो वह जैसे का तैसा ताजा बना रहता है, अपनी सुगंध नहीं खोते। भौरे मधुमक्खियां पुष्पों के प्रति समान रूप से आकर्षित होते हैं, चाहे वो माला हार में हो या वृक्ष में लगे हो। देखिए चाहे वो वृक्ष में लगे तो भी वही पोजीशन रहती है, वृक्ष से तोड़ लेते तो भी वही रहते हैं, चाहे वो फूल हो या फल हो। दिव्यता की विशिष्टता यह कि हर वस्तु शाश्वत और अक्षय है, जिसका नाश क्षय नहीं होता। किसी वस्तु से कोई वस्तु निकालने पर कोई ना कोई वस्तु बनी रहता है, अथवा जैसा कि लोग कहते हैं कि बैकुंठ में एक घटाने से एक बचता है और एक में एक जोड़ने से एक मिलता है। ताजे फूलों के चारों गूंजे भौरे गुंजार करते हैं और भगवान उनकी मधुर ध्वनि का आनंद लेते हैं। भगवान के कंकन, हार, मुकुट तथा नुपुर सभी अमूल्य रत्नों से जटित है। चूंकि रत्न तथा मोती दिव्य है अतः उनका मूल्य नहीं आका जा सकता। तो ये भगवान के माला का कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने यहाँ पर तात्पर्य डिटेल में समझाया। नेक्स्ट, कांची गुण उल सतसोणी हृदय अंबोज विष्टरम दर्शनीय तमम शांतम मनो नयन वर्धनम। उनकी कमर तथा कुल्ले पर करधनी पड़ी है और वे भक्तों के हृदय कमल पर खड़े हुए। वे देखने में अत्यंत मोहक है और उनका शांत स्वरूप देखने वाले भक्तों के नेत्रों को तथा आत्माओं को प्रसन्न करने वाला है। देखिए भगवान का दर्शन करने से हमारी चेतना में कितना परिवर्तन आता है, कितना पावरफुल है।
भगवान के भक्तों का एसोसिएशन दर्शन मात्र से हमारी चेतना में पूरा परिवर्तन आ जाता है, सारी दुश्चिंताएं खत्म हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस श्लोक में प्रत्युक्त दर्शनीयतमम शब्द का अर्थ है कि भगवान इतने सुंदर है कि भक्त योगी उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं देखना चाहते। भगवान के दर्शन से सुंदर वस्तु के देखने की चाह पूरी हो जाती है। भौतिक जगत में हम सुंदरता को देखते अगाते नहीं। भौतिक कलमश के कारण संसार में हम जितनी उत्कंठा का अनुभव करते हैं वह तुष्ट नहीं हो पाती, किंतु जब देखने, सुनने, स्पर्श करने आदि की हमारी इच्छाएं भगवान को तुष्ट करने के लिए होती है तो वे सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करती है। हरि बोल। यद्यपि अपने शाश्वत रूप में भगवान भक्त के हृदय को इतने सुंदर मोहक लगने वाले होते हैं, किंतु वह रूप निर्विशेषवादियों को जो उनके निराकार रूप का चिंतन करना चाहते हैं आकृष्ट नहीं कर पाता। ऐसा निराकार ध्यान व्यर्थ है। वास्तविक योगी अपने अध खुले नेत्रों को किसी शून्य या निराकार में सिद्ध न करके भगवान के स्वरूप पर स्थित करते हैं। हरि बोल। न तो पहले से हम निराकार के ऊपर ध्यान स्थापित कर सकते हैं, और उनका क्या आकर्षण होगा, शून्य पर ध्यान करके क्या आकर्षण होगा। सोचिए कितना सिंपल चीज है। इसलिए कहते हैं भगवान साकार, भगवान के साकार रूप का ध्यान करना चाहिए, जिससे हमारे आत्मा को, नेत्र को दिव्य आनंद का अनुभव होता है। अपिच दर्शनम शाश्वत सर्वलोक नमकृतम संतम वयसी कैशारे भृत्य अनुग्रह कातरम। भगवान शाश्वत रूप से अत्यंत सुंदर है और प्रत्येक लोक के समस्त वासियों द्वारा पूजित है। वे सदैव किशोर रहते हैं और अपने भक्तों को आशीष देने के लिए उत्सुक आतुर रहते हैं। देखिए कितना वर्ड यूज किया है। भगवान शाश्वत रूप से अत्यंत सुंदर है, हमेशा, इसका मतलब शाश्वत रूप से सुंदर है। उनका जो किशोर रूप है वो शाश्वत है, सदैव वो किशोर रहते हैं। भौतिक जगत में है, समय के साथ, उम्र के साथ हमारा रूप क्या गिरता जाता है, सुंदरता खत्म होती चली जाती है, लेकिन नहीं, भगवान का क्या है, रूप है वो शाश्वत है, हमेशा किशोर बने रहते हैं। सर्व लोक नमस्कृतम करते हैं, ये प्रत्येक लोक के प्रत्येक प्राणी द्वारा पूज्य है। इस भौतिक जगत में तथा वैकुंठ में भी असंख्य लोक है। इन लोकों में से हर एक में असंख्य वासी हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि निर्विशेषवादियों को छोड़कर ये अन्य सबों के द्वारा पूज्य है। परमेश्वर अति सुंदर है। शाश्वत शब्द महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि वे भक्तों को तो सुंदर लगते हैं किंतु अंततः निराकार है। शाश्वत का अर्थ है सदैव विद्यमान, जो हमेशा शाश्वत रहते हैं। यह सौंदर्य क्षणिक नहीं है, यह चिर स्थायी है। वे सदैव किशोर रहते हैं, जो हमने डिस्कस किया। ब्रह्म संहिता में ये कहा गया है, अद्वैत अच्युतम अनादि अनंत रूप आदित्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम हरि बोल। मूल पुरुष अद्वितीय है, फिर भी वे कभी वृद्ध नहीं लगते, वे सदैव तरुणावस्था में हरे भरे लगते हैं। भगवान की भावभंगी से लगता है कि वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं, किंतु अभक्तों के प्रति वे मूक रहते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, यद्यपि भगवान श्री भगवान होने के कारण सबों पर संभाव रखते, क्योंकि सभी जीव उनके पुत्र हैं, किंतु जो लोग भक्ति में लगे हैं वे उन पर विशेष कृपालु होते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं, भगवान की भक्ति में वो शक्ति है कि स्वयं भगवान नहीं जानते, स्वयं वो आकृष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान कि मैं अपने भक्तों का दास, मैं, भगवान कहते हैं कि मेरे बस में नहीं है, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूँ, जहां मेरे भक्त रहते हैं मैं वही रहता हूँ, उनके हृदय में रहता हूँ। ये किसका प्रभाव है? भगवान की स्वयं की भक्ति का प्रभाव है। स्वयं भगवान ही जानते हैं कि मेरी भक्ति में कितनी शक्ति है। तो इसीलिए हम लोग कभी नहीं कह सकते भगवान पक्षपात करते हैं। इसी भाव की यहाँ पुष्टि हुई है कि वे भक्तों को सदैव आशीर्वाद देने के लिए आतुर रहते हैं। जिस पर भक्त भगवान की सेवा करने के सदैव उत्सुक रहते हैं, उसी पर भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों के ऊपर आशीषों की वर्षा करने के लिए आतुर रहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इसका मतलब जब भगवान की भक्त रहते हैं और भगवान के भक्तों की दिव्य भक्ति होती है, उस समय कंपटीशन होता है। हमारे भौतिक जगत में क्या कंपटीशन होता है? तेरे पास इतना है तो मेरे पास उससे ज्यादा हो, इस तरह का कंपटीशन होता है। लेकिन जब भगवान के भक्त होते हैं, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त को कितना दे सकूं, और भक्त बोलता है मैं भगवान को कितना दे सकूं।
ये कंपटीशन होता है, लेकिन भगवान भक्त से हार जाते हैं। भक्ति क्यों? भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है। कीर्तनयते यशसं पुण्य श्लोक यशकरम ध्यायेत देवम समग्र अंगम यावत न चयवते मन। भगवान का यश वंदनीय है क्योंकि उनका यश भक्तों के यश को बढ़ाने वाला है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान तथा उनके भक्तों का ध्यान करे। उसे तब तक ध्यान के शाश्वत रूप का ध्यान करना चाहिए जब तक मन स्थिर न हो जाए। सारे भगवान के पूरे रूप का ध्यान करना है। याद रखें, यहाँ पूरे रूप के बारे में बताना, धारणा के बारे में। मनुष्य को निरंतर अपना ध्यान भगवान पर स्थित करना चाहिए। जब वह भगवान के असंख्य रूपों, चाहे वो कृष्ण हो, विष्णु, राम, नारायण आदि में से किसी एक का चिंतन करने का अभ्यास हो जाएगा तो उसे योग की सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। ये योग की जो सिद्धि प्राप्त है, जो योग की विधि, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ये सब हम प्राणायाम, प्रत्याय कर रहे हैं, इसमें सिद्धि कब होगी? यह बता रहे जब वो भगवान के मुखार बिंद में अपना ध्यान एकाग्र करने में सक्सेस हो जाता है, उसका ध्यान स्थिर हो जाता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। जिस व्यक्ति में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम उपज चुका है और जिसके नेत्रों में दिव्य प्रेम का अंजन लग चुका है, मन निरंतर अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन करता है। भक्तगण विशेष रूप से श्याम सुंदर के सुंदर श्याम रूप का दर्शन करते हैं। यही योग की सिद्धि है। योगी नाम अपि सर्वेषां, वही परम योगी है। इस योग पद्धति को तब तक चालू रखना चाहिए जब तक मन क्षण भर भी न चलाए। मानो ओम तत् विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। विष्णु का स्वरूप सर्वोच्च पुरुष और ऋषियों तथा मुनियों को सदैव दृष्टि गोचर होता है। जब भक्त मंदिर में भगवान के रूप की पूजा करता है तो उससे भी इसी उद्देश्य की पूर्ति होती है। मंदिर में भगवान की पूजा तथा भगवान के रूप का ध्यान, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान का स्वरूप वही रहता है, चाहे वह मन में प्रकट हो या किसी सीमेंट गारे के रूप। भक्तों के दर्शनार्थ 8 प्रकार के स्वरूपों की संतुति की गई है। ये स्वरूप बालू, मिट्टी, कांच या पत्थर के बनाए जा सकते हैं, या इनका मन में ध्यान किया जा सकता है, या रत्नों, धातु या विभिन्न रंगों से बनाया जा सकता है। किंतु इन सब रूपों का एक सा महत्व है। ऐसा नहीं कि यदि कोई किसी रूप का मन में ध्यान करता है तो मंदिर में पूजा किए जाने वाले रूप में वह भिन्न होता है। भगवान परम है, मतलब इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। निर्विशेषवादी भगवान के शाश्वत रूप की अवहेलना करके किसी गोलाकार रूप शून्य की कल्पना करते हैं। वे विशेष रूप से ओंकार को वरीयता प्रदान करते हैं, किंतु उसका भी स्वरूप होता है। इसी प्रकार भगवान की मूर्तियां तथा चित्र। इस श्लोक का अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द पुण्य श्लोक यशकरम है। भक्त पुण्य श्लोक कहलाता है। जिस प्रकार भगवान के पवित्र नाम के जप से कोई भी पवित्र हो जाता है, उसी पर बहुत ध्यान से, उसी प्रकार पवित्र भक्त के नाम के जप मात्र से वह पवित्र हो जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। हरि बोल। प्रभुपाद जी का जितना नाम लेंगे, जितना प्रभुपाद जी को ग्लोरीफाई करेंगे, याद करेंगे, बहुत महत्व। देखिए सूर्य तो भौतिक जगत, सूर्य तो भौतिक जगत के अंधकार को दूर करता है। प्रभुपाद जी ने तो हमारे हृदय के कलुषित जो अंधकार है उसको प्रकाशित कर दिया, हरि नाम दिया है, वो है प्रभुपाद। समझे ना? तो भगवान का शुद्ध भक्त कितना महान होता है। कभी कभी पवित्र भक्त के नाम का जब संभव होता है, यह एक पवित्र विधि है। एक बार भगवान चेतन गोपियों के पवित्र नामों का कीर्तन कर रहे थे तो उनके शिष्यों ने उनकी आशीर्वाद आई, आप गोपियों के नामों का कीर्तन क्यों करें, आप किसका कीर्तन क्यों नहीं करते? भगवान चेतन इस आलोचना से चिड़चिड़ाए, अतः उनके शिष्यों तथा उनके बीच कुछ मनमुटाव हो गया। उन्होंने कीर्तन की दिव्य विधि के विषय में इस तरह शिक्षा देने के लिए उन्हें प्रताड़ित करना चाहा। भगवान की यह विशेषता है कि जो भक्त उनके कार्यकलापों से संबंधित होते हैं वे भी यश को प्राप्त होते हैं। अर्जुन, प्रहलाद, जनक महाराज, बलि महाराज तथा अन्य भक्तों ने संन्यास आश्रम भी नहीं ग्रहण किया था, अपितु गृहस्थ। इनमें से कुछ यथा प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज आश्रय परिवारों में जन्म थे। देखिए बहुत सुंदर है कि जो भगवान का भक्त होता है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो,
चाहे चंडाल योनि में हो, चाहे असुर योनि में हो, चाहे देवता योनि में हो, भक्ति कर रहा है कि नहीं वो माने रखता है। प्रहलाद महाराज का पिता असुर था और बलि महाराज प्रहलाद के पुत्र थे, तो भी भगवान की संगति के कारण ये प्रसिद्ध हुए। जो कोई भी भगवान के शाश्वत साहचर्य में रहता है वह भगवान के साथ यश का भागी होता है। हरि बोल। निष्कर्ष यह निकला कि सिद्ध योग की सदैव भगवान के स्वरूप का दर्शन करते रहना चाहिए, और जब तक मन इस प्रकार स्थिर नहीं हो जाता तब तक उसे योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कमेंट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जी ध्यानी के नेकी ये भक्त के लिए भी है। नंबर 1 याद रखें, हरि नाम का जप मेरा अच्छा हो, भगवान का चिंतन ध्यान दो, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल। क्यों? भगवान के दर्शन के बारे में, भगवान के ध्यान के बारे में बात हो रही है, निराकार ब्रह्म के बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक है ना? इसीलिए प्रभुपाद जी इतना डिटेल में ग्लोरीफाई किया है कि भगवान का दर्शन, भगवान के भक्तों का दर्शन एक तरह का है। इसका मतलब और भी समझ लेंगे कि सपोज कीजिए हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, गुरु आपको मिलता है, आप गुरु की सेवा इतना करेंगे तो स्वयं भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि गुरु के माध्यम से भगवान की भक्ति आती है, भगवान का स्वतः दर्शन हो जाता है। ये हमेशा याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ जोर दिया, भक्तों के बारे में बहुत बताया है। ठीक है ना? तो ये हो गया हम लोगों ने क्या धारणा कि भगवान के स्वरूप का दर्शन। ठीक है ना? फिर नेक्स्ट, स्थितम ब्रजंतम आसीनम श्यानम गृह आश्रयम प्रेक्षणीय इरहितम ध्यायेत शुद्ध भावेन चेतसा। इस प्रकार भक्ति में सदैव लीला के योगी अपने अंतर में भगवान को खड़े, चलते, लेटे या बैठे हुए देखता है, क्योंकि परमेश्वर की लीलाएं सुंदर तथा आकर्षक होती है। अपने मन से भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की विधि तथा भगवान के यश तथा लीलाओं के कीर्तन की विधि एक समान है। अंतर केवल इतना है कि भगवान की लीलाओं को सुनना और मन को स्थिर करना, मन के भीतर भगवान के रूप का ध्यान करने की अपेक्षा सरल है। श्रवण जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा कीर्तन होगा और उतना ही ज्यादा स्मरण होगा, ध्यान अच्छा होगा। बार याद रखेंगे, स्मरण और ध्यान एक ही है, क्योंकि इस युग में जब तक कोई भगवान का चिंतन करने चलता है तो मन विचलित हो जाता है, और इस प्रकार क्षोभ से मन के भीतर भगवान को देखने विधि में गतिरोध आ जाता है। किंतु जब भगवान की दिव्य लीलाओं की प्रसन्नता करते हुए शब्दोच्चार किया जाता है तो हम सुनने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यह श्रवण की क्रिया मन में प्रवेश करती है और योग का अभ्यास स्वतः संपन्न हो जाता है। हरि बोल। अर्थात इस युग में ध्यान की जो सोचोगे कि मैं सब कुछ छोड़ के खाली ध्यान करूं, इम्पॉसिबल है। सिंपली स्टार्ट करो भगवान के श्रवण करने का, भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीजिए, स्मरण अच्छा हो जाएगा तो स्मरण, कीर्तन अच्छा हो जाएगा तो स्मरण अपने आप रहेगा और वो अटूट होगा, बार बार डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये बहुत सरल विधि है। तो ये श्रवण की क्रिया मन में प्रवेश करती है और योग का अभ्यास स्वतः संपन्न हो। उदाहरणार्थ, यदि भगवान द्वारा गोचारण के लिए अपनी गौ तथा मित्रों के साथ चरागाह तक जाने का वर्णन भागवत से पढ़ा जा रहा हो और यदि उसे कोई बालक भी सुने तो उसे सुनने से ही भगवान की लीलाओं के ध्यान का लाभ प्राप्त होता है। हरि बोल। सुनने में मन लगाना भी सम्मिलित है। भगवान चैतन्य संतुति के मनुष्य को सदैव भगवद गीता का कीर्तन तथा श्रवण करना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि महात्माओं को चाहिए कि भगवान की महिमा के कीर्तन में लगे रहे, जिसे अन्य लोग सुन करके ही वही लाभ उठा सके। जितना अच्छा श्रवण कीर्तन हम करेंगे, बार बार एक ही चीज पर बताते हैं, श्रवण बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा श्रवण, परीक्षित महाराज का श्रवण उतना अच्छा है, और सुखदेव गोस्वामी जी का कीर्तन बहुत सुंदर। कीर्तन माने उन्होंने भागवतम पढ़ा। योग के लिए भगवान की दिव्य लीलाओं का, चाहे वे खड़े हो, चलते हो या लेटे हो, ध्यान आवश्यक है। हरि बोल। नेक्स्ट, तस्मिन् लब्ध पदम चित्तम सर अवयव संस्थितम विलक्ष्य एकत्र संयुज्यात अंगे भगवतो मुनि। भगवान के नित्य रूप में अपना मन स्थिर करते समय योगी को चाहिए कि भगवान के समस्त अंगों पर विचार करके भगवान के एक एक अंग पर मन को स्थिर करे। हरि बोल।
अब यहाँ से जब एक एक अंग पर मन को स्थिर करे, ये हो गई कौन सी स्टेज? अब ध्यान की स्टेज। हमने पढ़ा था धारणा में भगवान के पूरे स्वरूप का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, और जब और आगे स्टेज पे जाते हैं भगवान के रूप के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। अब भगवान के एक एक अंग, याद है ना हम लोगों ने भगवान के पांव से लेकर मस्तिष्क का है पूरा 14 भुवन की तुलना की गई है ना, हमने पढ़ा है ना विराट रूप का। तो इतना इंपॉर्टेंट है, एक एक भगवान के अंग पर स्थिर करें। तात्पर्य पढ़ते हैं। मुनि शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुनि वह है जो चिंतन, अनुभव तथा इच्छा करने में अत्यंत पटु हो। यहाँ पर उसे भक्त या योगी नहीं कहा गया है। जो लोग भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं वे मुनि या अल्पज्ञ, किंतु वे जो भगवान की वास्तविक सेवा करते हैं भक्ति योगी कहलाते हैं। आगे जो विचार विधि वर्णित है वह मुनियों की शिक्षा के लिए, योगी को यह विश्वास दिलाने के कि भगवान कभी भी निराकार नहीं होता। निम्नलिखित श्लोक भगवान के अंग प्रत्यंग देखने की संतुष्टि करते हैं। भगवान का समग्र रूप में चिंतन कभी कभी निराकार हो सकता है, अतः यह संतुष्टि की गई है कि पहले उनके चरण कमल का ध्यान किया जाए, फिर खटके, फिर जंगा, फिर कमर, तब छाती, गर्दन, मुख इत्यादि। कितनी बड़ी बात दिखा, बहुत समझ में आ गया कि कई बार बोलते अच्छा ऐसा ही एक तो रूप हमने देख लिया बस ठीक है, नहीं। भगवान के हाथ है, पांव है, जांग है, बक्षस्थल है, एक एक चीज का ध्यान करेंगे तब समझ में आ जाए कि नहीं भगवान निराकार नहीं साकार है। जैसे हमारे सारे अंग प्रत्यंग भगवान के भी वैसे हैं। कमर, छाती, गर्दन, मुख इत्यादि भगवान के चरण से आरंभ करके के दिव्य शरीर के ऊपरी अंगों तक जाया जाए। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं ध्यान की विधि। ठीक है। संचिन्तयेत भगवत चरण चरणारविंदम ब्रज अंकुश ब्रज सरोरुह लांछन आड्यम उतुंग ज्योत्स्नाभि आहत महत हृदय अंधकारम। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। संचितयन्येत भगवत चनारविंदम ब्रज अंकुश ध्वज सरोह लांछन आड्यम उतुंग रक्त विलसत नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभि आहत महत हृदय अंधकारम। भक्त को चाहिए कि सर्वप्रथम वह अपने भगवान के चरण कमल में केंद्रित करे, जो ब्रज, अंकुश, ध्वजा तथा कमल चिन्हों से सुशोभित रहते हैं। उनके सुंदर मानिक से नाखूनों की शोभा चंद्रमंडल से मिलती जुलती है और हृदय के गहन तम को दूर करने वाली है। मायावादी कहता है कि वह परम सत्य के निराकार अस्तित्व को अपने मन में स्थिर कर पाने में अक्षम माने अक्षम रहता है, सक्षम नहीं। अतः किसी भी रूप की कल्पना करके उस कल्पित रूप में मन को स्थिर करना चाहिए, किंतु यहाँ पर ऐसी विधि की संतुष्टि नहीं की है। कल्पना से देव कल्पना ही रहती है और इसे कल्पना ही प्रतिफलित होती है। यहाँ पर भगवान के शाश्वत रूप का ठोस वर्णन दिया गया है। ठोस वर्णन दिया गया है कि एक एक भगवान के चरण कमल से लेकर के ऊपर तक हम जाते हैं कि भगवान के चरण कमल को ब्रज, पताका, कमल तथा अंकुश की आकृति से मिलने वाली स्पर्श रेखाओं से युक्त अंकित किया गया। उनके पैर के नाखूनों की कांति चंद्रमा के प्रकाश चंद्रिका के। यदि योगी भगवान के चरण कमल पर अंकित चिन्हों तथा उनके नाखूनों की चमक पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो वह इस संसार के अज्ञान अंधकार से मुक्त हो सकता है। तो एक चीज और याद देखिए, यहाँ पढ़ने से समझ में आया। कई बार कोई कहता है कि अरे मैं भगवान हूं। चलो भाई तुम भगवान हो ठीक है, भगवान के पाँव में अलग अलग चिन्ह है, तुम भी दिखा दो तुम्हारे कोई चिन्ह है क्या। तो इस चीज में हम लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, उससे अपने आर्ग्यूमेंट से डिफीट कर सकते हैं कि भगवान वो है, भगवान के चरण में जो चिन्ह है। ठीक है। यह मुक्ति ध्यान से नहीं अपितु भगवान के नाखून की कांति उत्पन्न प्रकाश के दर्शन से प्राप्त होती है। यहाँ पर भगवान के शास्त्र रूप का ठोस वर्णन किया गया है। भगवान के चरण कमल को ब्रज, पताका, कमल, अंकुश की आकृति से मिलने वाली स्पर्श रेखाओं से युक्त अंकित किया गया। उनके पैर के नाखूनों की कांति चंद्रमा के प्रकाश
से तुल्य है। यदि योगी भगवान के चरण कमल पर अंकित चिन्ह हो तो उनके नाखूनों की जब अपना ध्यान केंद्रित करता है तो वह इस संसार के अज्ञान अंधकार से मुक्त हो सकता है। यह मुक्ति ध्यान से नहीं अपितु भगवान के नाखूनों की कांति से उत्पन्न प्रकाश के दर्शन से प्राप्त होती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। यह मुक्ति ध्यान से नहीं अपितु भगवान के नाखून की कांति से उत्पन्न प्रकाश के दर्शन से प्राप्त होती है। कि भगवान के नाखूनों की जो प्रकाश है, कांति है, उससे कितना प्रकाश है हमारी चेतना में दर्शन से प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में यदि कोई संसार के अज्ञान अंधकार से छूटना चाहता है तो उससे पहले अपना मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर करना चाहिए। तो ये भगवान के चरण कमलों का महत्व है। बहुत सुंदर। यत सोच निश्रित सरित प्रवर उदकेन तीर्थेन मुदर्नी अधिकृतेन शिव शिव अभूत ध्यातु मन समल शैल निसृष्ट वज्रम ध्यायेत चीरम भगवतो चरण अर्चनारविंदम। पूज्य शिवाजी भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालित जल से उत्पन्न गंगा नदी के पवित्र जल को अपने सिर पर धारण करके और भी पूज्य हो जाते हैं। भगवान के चरण उस ब्रज के तुल्य है जो ध्यान करने वाले भक्त के मन में संचित पाप के पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए चलाया जाता है। अतः मनुष्य को दीर्घ काल तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। ये देखिए भगवान के चरण कमल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताया गया है। इस श्लोक में शिव जी की स्थिति का विशेष वर्णन। हरि बोल। निर्विशेषवादी का सुझाव है कि परम सत्य के कोई रूप नहीं होता, अतः वह विष्णु या शिव या देवी दुर्गा या उनके पुत्र गणेश किसी के भी स्वरूप की समान रूप से कल्पना कर सकता है। देखिए याद बताइए क्या बोलता, खाली कल्पना कर सकता है, किंतु वस्तुतः भगवान हर प्राणी का परम स्वामी। श्री चैतन्य चरितामृत आदि 5वें अध्याय के 142 श्लोक में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर्षभ भृत्य, परमेश्वर कृष्ण है और अन्य सभी जिनमें शिव तथा ब्रह्मा भी सम्मिलित है कृष्ण के दास है। अन्य देवताओं की तो बात ही नहीं होती। यहाँ पर इसी सिद्धांत का वर्णन हुआ है। शिव जी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अपने सिर के ऊपर पवित्र गंगाजल धारण करते हैं जिसका उद्गम भगवान विष्णु का चरण प्रक्षालन है। हरि भक्त विलास में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य परमेश्वर तथा देवताओं को जिनमें शिव तथा ब्रह्मा भी आ जाते हैं समान स्तर पर रखता है वह पाषंडी या नास्तिक हो जाता है। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान विष्णु तथा सारे देवता एक समान है। सारे देवता भगवान के अंग है। विष्णु की उत्पत्ति भगवान से हुई है, ये याद रखेंगे। इस श्लोक की अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि अनादिकाल से भौतिक शक्ति के संसर्ग में रहने से बद्ध जीवात्मा प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा रूपी मल के ढेर से युक्त है। यह मल पर्वत के समान है, किंतु यह पर्वत वज्र से ध्वस्त किया जा सकता है और वो वज्र क्या है? भगवान के चरण कमलों का ध्यान योगी के मन के मल रूपी पर्वत को छिन्न छिन्न करने के लिए वज्र के समान। हरि बोल। भगवान के चरण कमल उस वज्र के समान है जो जीव की चीर काल तक जो कि माया के प्रभाव में तीन को आकर के अपने को कंट्रोलर, प्रोप्राइटर एंड एंजॉयर मानता है। एक बार भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर ले, लगातार करे, तो सारी उसकी दुश्चिंता, उसका जो स्वप्न है, जो माया का प्रभाव है, छिन्न छिन्न हो जाएगा। यदि योगी चाहता है कि उसके मन में मल रूपी पर्वत छिन्न हो जाए तो उसे किसी शून्य या निराकार वस्तु की कल्पना करके उसे भगवान के चरण कमलों में एकाग्र करना चाहिए। चूंकि मल एक पर्वत का रूप धारण कर चुका है, अतः उसे दीर्घ काल तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। हाँ, जो भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करने का अभ्यस्त है उसके लिए बात दूसरी है। भक्तगण भगवान के चरण कमलों में इस प्रकार स्थित रहते हैं कि अन्य किसी वस्तु का चिंतन नहीं करते। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उन्हें चाहे कि विधि विधान का पालन करते हुए इंद्रियों को भस्म करके दीर्घ काल तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करें। दोज हु वांट टू डू ये योगा माने अष्ट सिद्धि, सॉरी क्या बोलते हैं, अष्टांग योग, जो अष्टांग योग की विधि, ध्यान योग की विधि ये करना चाहते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं उनको भी अपना जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनको भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना दीर्घ काल तक करना चाहिए। यहाँ पर भगवत स्मरण
भगवत स्वर स्मरणार विंदम, चरणार विंदम, सॉरी, भगवत चरणार विंदम का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। जिस इसमें थोड़ा सा यहाँ बुक्स में थोड़ा सा दिखा, चरणार विंद का विशेष उल्लेख हुआ है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य को भगवान के चरण कमलों का चिंतन करना है। मायावादी लोग सोचते हैं कि मनुष्य शिव, ब्रह्मा या देवी दुर्गा में से किसी एक के चरण कमलों का चिंतन कर सकता है, किंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पर भगवत का विशेष बिंदक है। भगवता का अर्थ है भगवान विष्णु का। अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण शिव जी स्वतः महान तथा कल्याण पद रहे हैं, किंतु चूंकि उन्होंने अपने सिर पर उस गंगा जल को धारण स्वीकार किया है जो भगवान के चरण को उदित है, अतः वे और भी अधिक शुभ तथा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान के चरण कमलों पर बल दिया गया। भगवान के चरण कमलों से संबंधित होने के कारण जब शिव जी की महत्ता बढ़ी है तो समान जीवों के विषय में क्या कहा जाए। हरि बोल। तो यही समाप्त करते हैं चरण कमलों के बारे में। भगवान के एक एक रूप का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। तो भगवान के जो चरण कमल है इतने दिव्य है, जो जीव की जो कि आसक्ति है, जो कि प्रोप्राइटरशिप, कंट्रोलरशिप और इंजॉयरशिप की जो मेंटलिटी है, केवल भगवान के चरण कमल उतने वज्र के समान है। उसका चिंतन दर्शन करने से सारा वो नष्ट हो जाता है। नंबर 1 बताया। और चूंकि भगवान के चरणों से टच होकर जो गंगा जी भगवान शिव जी को धारण करते हैं, इससे शिव जी की भी महत्ता बढ़ जाती है। तो भगवान के चरण कमल इतने महान है। हरे कृष्णा। तो एक एक कर करके अभी अंगों का हम लोग भगवान के अंगों का श्रवण करेंगे, और जिससे हमारे भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति भक्ति और ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। हरे कृष्णा। तो अभी इसी तरह हम लोग डिटेल में पढ़ते जाएंगे पूरा भगवान के बारे में, है। तो ये केवल ध्यानी के लिए नहीं, ये भगवान के भक्तों के लिए भी है, यही चीज है। हरे कृष्णा। तो यहीं पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। तो यहीं पर अजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद। कोई हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट नहीं है। ठीक है। एक ही है कि अभी हम लोगों को जन्माष्टमी और प्रभुपाद अपीयरेंस डे है, ये 2 हमारे प्रोग्राम है। तो इसे झूलन यात्रा का तो अजय प्रभु ने कल बता ही दिया था, ठीक है ना। और उसके लिए मंदिर में जो जाना चाहे जरूर चाहे, डेली शाम को रहेगा। शाम को रहेगा। और जन्माष्टमी हमारे गुरसद रोड में होगी। गुरसद रोड में बनाई जाएगी। शिला प्रभुपाद अपीयरेंस डे 2 जगह बनाया जाएगा। सुबह में हमारे जन्म स्थान में, प्रभुपाद जन्म स्थान में, और शाम को गुरसद रोड। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। तो यही विराम देते हैं। ये पे विराम। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु, एक चीज बोलना भूल गया। हाँ प्रभु जी। शायद टुमारो क्लास नहीं हो पाएगी। अच्छा, कारण बता देता हूँ। हाँ हाँ। मेरे को पता लगा, हाँ, गुरु महाराज आज अजय प्रभु को पूरी खबर है। आज रात में गुरु महाराज आ रहे हैं, तो उनको सेवा मिली है। तो सुबह में वो जो 7-8 बजे निकल जाएंगे बांग्लादेश के लिए। और बांग्लादेश में बहुत बड़ा 2 मंदिरों का उद्घाटन हो रहा है। गुरु महाराज वो जाकर के उद्घाटन 2 मंदिरों का करेंगे। हरि बोल। हरि लोग बोल। रिक्वेस्ट किए हैं गुरु महाराज से, मैंने रिक्वेस्ट करूं आज भी, अगर गुरु महाराज रिटर्न के समय में या कुछ लोगों का पब्लिक पाने हमारे भक्तों के लिए प्रोग्राम रख सकेंगे तो मैं सबको बताऊंगा जरूर। ठीक है। कोई भी आधे घंटा समय दे सके अपने पूरे जगन्नाथ ग्रुप का मतलब। हाँ प्रभु, वही मैं पूरा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। तो मेरे को महाबरा प्रभु जो उनके सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ, आप मेरे से जब मैं बांग्लादेश में रहूंगा मेरे से फोन में बात कर लीजिएगा। उस समय गुरु महाराज की जैसी भी सिचुएशन होगी मेरे साथ, क्योंकि गुरु महाराज इतना उनको भौतिक माने शारीरिक वो कष्ट है, उसके बाद भी देखिए आप सोचिए, भक्त लोग थक जाते हैं, भक्त लोग थक जाते हैं, लेकिन गुरु महाराज नहीं थकते हैं। इतनी बड़ी भगवान, तो मैं जरूर बताऊंगा सब भक्तों। ठीक है। हरे कृष्ण। क्या बोले माता जी? बांग्लादेश में अभी तो इतना झमेला है, बावजूद भी इतने डर है बाबू।
है माता जी। माता जी बोल रही है कि बांग्लादेश में तो झमेला है, उसके बाद भी अपने इतनी प्रयास कर रहे हैं। माता जी अगर मौका मिलेगा मेरे को भी, महापरा प्रभु ने कहा था प्रभु आप भी चलिए बांग्लादेश वगैरह, बस किसी कारण से नहीं जा पा रहा हूँ। आप बांग्लादेश में जाकर बांग्लादेश के भक्तों की भक्ति आप देखिएगा, और वहां कोई भी गुरु महाराज को माने सब लोग गुरु महाराज के लिए जान देने के लिए तैयार है, कभी भी गुरु महाराज को डिस्टर्ब नहीं करते, इतनी उनकी शक्ति है भगवान की शक्ति। क्या ना मेरी माता जी, गुरु महाराज को कभी नहीं हो। तो देखेंगे अगर मौका मिलेगा, समय मिलेगा तो गुरु महाराज कई बार बोलते गुरु महाराज के संग भी हम लोग टूर बना सकते हैं बांग्लादेश। हरि बोल। गुरु महाराज बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। इस बार मौका मिला बोले तो, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अवश्य नेक्स्ट टाइम में जरूर करेंगे। हरे कृष्णा। पार्थु प्रभु भी आ रहे हैं साथ में। हाँ पार्थु प्रभु भी आ रहे हैं साथ में। पार्थो प्रभु सुबह पार्थो प्रभु शायद आज की फ्लाइट से निकल जाएंगे, या फिर वो एक फ्लाइट पहले फ्लाइट से जा रहे हैं पार्थो प्रभु। हाँ। ठीक है ना, तो पार्थो प्रभु भी नहीं, बिल्कुल सही कहा मीनू माता जी। हरि बोल। तो यही पर हम लोग विराम देते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सही भक्तों का बहुत हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो आज का सेशन ये विराम देते हैं, फिर परसों फिर मिलते हैं। परसों भी शायद हमारी थर्सडे वो रहेगी, फ्राइडे फिर क्लास करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।